राधे राधे आप सभी को। आप सबका स्वागत है श्री जी के यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज हमारे लाला का है बर्थडे, तो आज के दिन गोविंद हमारे घर पे आए थे, वो भी 2018 में आए थे और दो से। और श्री जी की सेवा शायद हम लोगों को मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 2020 भी हो सकता है या 21 भी, मतलब 21 या 20 इन दोनों के आसपास ही मिली थी। और 19 तारीख को ही मिली थी, आज के दिन ही सेवा मिली थी मुझे उनकी। हमने लाला के बर्थडे पे कथा और कीर्तन दोनों ही करने का सोचा था, लेकिन जब से मैं वृंदावन से आई हूँ मुझे ठंड लग गई है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बहन का भी यही हाल है, उसकी तो पसलियाँ चल रही है, इवन डॉक्टर से दवाइयाँ चल रही है। इतना बुरा हाल है उसका कि वो 4 दिन से ऑफिस भी नहीं गई है। तो हम लोग कथा और कीर्तन नहीं कर पाएंगे। हम लोग आपस में ही लाला का बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लाला के लिए आज सारी चीज़ें कर पाए जिनसे उसे खुशी मिले। आप लोगों को तो पता ही है कि 17 तारीख के बाद में मौसम ठंडा हो चुका है, तो हम लाला और लाली को 8 बजे ही उठाते हैं। तो चलो चलते हैं लाला और लाली को उठाने के लिए और उन्हें सुबह सुबह बर्थडे भी विश करते हैं। उसके बाद में हम जो भी सेलिब्रेशन करेंगे या जो भी उनके लिए चीज़ें करेंगे जिनसे उन्हें खुशी मिले, वो सब मैं आपको ऐसे ही दिखाती रहूंगी और आप लोग भी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। हरि बोल। हमारा बर्थडे है, बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बर्थडे। उठ जाओ मेरे लाला, उठ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे लाला और लाली। ये हमने लाला और लाली को ना गर्म ही वस्त्र पहना रखे हैं, ये थोड़े से ना वार्म है और इसमें ना सोने में लाला और लाली को थोड़ी आसानी होती है। नाइट सूट जैसे है ये हमारे लाला और लाली के। तो चलो अब चलते हैं लाला और लाली को सुबह का भोग लगाने के लिए, जिसमें हम सुबह लाला को दूध का भोग लगाएंगे, जल है और मिठाई है आज, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। लाला और लाली तो उठ चुके हैं, अब हमने उन्हें दूध का और सुबह का जो उनका भोग होता है वो हमने उन्हें भोग लगा दिया है। स्नान की सारी तैयारियां करनी है, जिसमें मैं आज लाला को पंचामृत अभिषेक कराऊंगी और उसके बाद उन्हें ड्रेस धारण कराऊंगी। और जो मैंने ड्रेस खरीदी है ना, वो मैंने वृंदावन से खरीदी है, क्योंकि जो मेरे को ऑर्डर पे बनवानी थी उसमें थोड़ा ना टाइम लगने वाला था। तो मुझे एक ड्रेस वृंदावन में पसंद आई, तो मैंने वही ड्रेस वहां से ले ली। ड्रेस ऑर्डर पे बनकर आएगी ना, वो लाला और लाली पहनेंगे हमारे साथ ट्रिप पे, जो हमारे साथ जाने वाले हैं। वो तो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है, अभी तक आप लोगों को भी पता नहीं चला है। लोग सोचिए और मुझे बताइए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं ट्रिप के लिए, मतलब मैं और लाला और लाली, क्योंकि हमें तो पता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बस आप लोगों के लिए सरप्राइज है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। मैंने लाला और लाली की सारी श्रृंगार की चीज़ें निकाल के रख ली है। ये हमारे लाला की है ड्रेस, बहुत प्यारी सी। तो मुझे ना ब्लैक कलर ही पसंद आता है, लाला और लाली पे खिलता है, तो हमने ब्लैक कलर ही लिया है ये, ठीक है। और मेरी मम्मी तो गुस्सा करती है कि फेस्टिवल पे या जन्मदिन पे या इन सब दिनों में हमें ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए तो हमने लाला के लिए ले लिए और आज हमारे लाला यही ड्रेस पहनेंगे। और स्नान की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो चलो अब मिलते हैं लाला और लाली से स्नान के बाद। राधे राधे। तो हमारे लाला और लाली का श्रृंगार हो चुका है, हमें पूरा 1 घंटे से ऊपर लगा है हमारा लाला और लाली का श्रृंगार करने के लिए। अब लाला और लाली को हम लगाते हैं भोग और बैठते हैं माला करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे लाला और लाली के लिए भोग बनाने के लिए। और आप लोग कमेंट में बताना कि हमारे लाला और लाली का आज का श्रृंगार कैसा है। वैसे तो मुझे ये ड्रेस कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि पहनने में ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी हम ऑर्डर पे देख के जो ड्रेसेस बनवाते हैं वो अच्छी निकल जाती है। कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं है ड्रेस का। अभी कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो इसलिए हमें यही ड्रेस पहनानी पड़ी, क्योंकि जो ऑर्डर पे ड्रेस है वो हमारी थोड़ा टाइम लग रहा है उसे बनने में। उन्होंने बोला था वो दे देंगे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो नहीं दे पाए हमारी वो वाली ड्रेस। तो दूसरे ऑप्शन के लिए ये ड्रेस ले आए थे। ये ड्रेस सिर्फ हम रात को पहनाने वाले थे लाला और लाली को थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब मुझे सुबह के श्रृंगार में ही लाला और लाली को ये वाली ड्रेस पहनानी पड़ी। माला करके उठ चुकी हूँ और अब टाइम 11:30 से 12 के बीच में हो रहा है, तो लाला के लिए भोग भी बनाना है। सुबह का ब्रेकफास्ट और जो सेवा होती है वो चीज़ें तो हमारी हो चुकी है। तो आज भोग मैं नहीं बनाऊंगी, सारा भोग आज मम्मी ही बनाएंगी, क्योंकि मुझे हो रखा है जुकाम। तो हमें जब लाला का भोग बनाना होता है तो थोड़ी स्वच्छता का भी ध्यान रखना होता है, तो इस वजह से आज की सेवा हमारी नहीं रहेगी भोग में,
आओ देखते हैं किचन में जाके मम्मी ने अभी क्या क्या बनाया है, क्या क्या नहीं बनाया है। चलो फिर। सारी तैयारी मम्मी ने कर दी थी और भोग भी मम्मी ने बना दिया है। कम से कम अब बज रहे हैं 1:30। आज लाला और लाली के लिए भोग में बनाए हैं आलू गोभी, मटर पनीर, पुलाव और पूरी मम्मी बनाएगी। उनकी फेवरेट। मम्मी आज आपने खीर नहीं बनाई? शाम को बनाएंगे खीर। ठीक है। तो अभी मिठाई में क्या है? मीठे में मतलब हलवा बनाया आपने? ठीक है, चलो इतने उन लोगों का भोग ठंडा कर दो, मैं आती हूँ इतने। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा भोग लाला के लिए बना नहीं पाए। तो मुझे मीठे में बनाना था आज लाला के लिए। बहुत ही स्पेशल डिश मैंने देखी थी उनके लिए। सॉरी। तो हम वो नहीं बना पाए। तो मैंने अभी अपने भाई को बाहर भेज दिया है। वो जाएगा बाहर, लाला और लाली के लिए कुछ मीठा लेके आएगा, क्योंकि अभी मीठे में सिर्फ हलवा है। रात को तो वैसे मम्मी खीर बनाएगी, हमारे लाला को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही बनेगी रात को। तो मिठाई में एक ही वैरायटी है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आज हमने सोचा है कि बाहर से हम एक चीज़ मंगा लेते हैं। लाला और लाली के लिए बाहर से रसमलाई मंगाई है, तो मेरा भाई लेकर आता है, फिर हम लाला और लाली को भोग लगाएंगे। पिछले साल तो हमने अपने लाला के बर्थडे पे कथा कराई थी और जितना भोग बना था घर पे ही बना था। मिठाई में भी बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई थी और कुछ गेस्ट भी आए थे जो हमारे बहुत क्लोज हैं, जैसे मेरी भाभी और हमारे जो फ्लोर में रहते हैं 1-2 जने, हमने उनको बुलाया था। लेकिन इस बार हम लोगों ने आपस में ही मिलके हमारे लाला का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। हम लाला और लाली का बर्थडे नहीं, हम अपना बर्थडे भी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। हम वृंदावन चले जाते हैं या घर पे होते हैं तो हम लोग इस्कॉन चले जाते हैं। हम लोग वैसे बर्थडे नहीं मनाते कि केक कट करना, पहले था वो शौक हमें, बट जब से श्री जी की सेवा मिली है, ठाकुर जी की सेवा मिली है, तो हम केक कट वगैरह नहीं करते हैं। हम मतलब मैं, मेरी बहन, हम ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता अब ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो हमारे बर्थडे पे तो हम दोनों या तो वृंदावन जाते हैं, इस्कॉन जाते हैं, हमारा ऐसे सेलिब्रेशन होता है। और रही लाला और लाली के जन्मदिन की बात, तो वो तो हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हम वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे लाला और लाली खुश हो। हम भोग भी उस दिन उनकी पसंद का बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो भी उन्हें पसंद हो, उन्हें जो अच्छा लग सके वो भोग बनाते हैं। और सात्विक भोग होता है। जो लोग कहते हैं ना कि बिना लहसुन प्याज के खाना अच्छा नहीं बनता, वो लोग प्रसाद पाए, उन्हें पता चलेगा कि बिना लहसुन प्याज के भी खाना बहुत अच्छा बनता है। सॉरी। तो अब रही गिफ्ट की बात, तो हम एक गिफ्ट अपने लाला और लाली को दे चुके हैं। दूसरा गिफ्ट है उनके लिए, अभी मैं उन्हें देने वाली हूँ और आप लोग बताना कि वो गिफ्ट कैसा है। मैं ज़्यादा कुछ तो अरेंज नहीं कर पाई उनके लिए, बट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम उनकी खुशी के लिए करना चाहते थे, की है हमने, कि उन्हें खुशी हो। क्योंकि नहीं है कि 10 लोगों को बुला के हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे तो वो खुश होंगे, नहीं, वो हमारे भाव से खुश होंगे, हमारे प्रेम से खुश होंगे। तो इसलिए हम जो भी चीज़ करते हैं, जो भी की है हमने फ़िलहाल अभी जो भी हमने चीज़ें की हैं, ताकि वो खुश हो सकें। तो अब मैं आपको उनका गिफ्ट दिखाने वाली हूँ। बहुत छोटा सा गिफ्ट है उनके लिए। तो वो मैंने दिवाली पे ही बनवा लिया था उनके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलेगा। तो चलो मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। हरी बोल। हम श्री जी के हाथों के नीचे कपड़ा लगा देते, क्योंकि ड्रेस का ये जो थोड़ा हिस्सा है ना, शायद उनके हाथों में चुभ रहा होगा। श्री जी आप प्लीज ऐसे बैठ जाइए ताकि आपको ये चुभे ना। और उसके बाद हम ये लेके आए थे छोटा सा गिफ्ट हमारे लाला और लाली के लिए। तो मुझे पहली बार में लाला और लाली के लिए पसंद आ गए। ये तो साइज़ भी मिक्स हो गया यार, मेरी छोटी सी गलती से। हाँ चलो फाइनली मिल गया। तो हम अभी ये लाला और लाली को पहनाते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे लाला और लाली कैसे लग रहे हैं। हमारे लड्डू राधा ने गिफ्ट पहन लिया है और मुझे बताइए कि उनको कैसा लगा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अब चलते हैं उन्हें भोग लगाने के लिए। हरी बोल। मम्मी ने सारा भोग तैयार कर दिया था, आप लोगों के सामने की बात है। लाला और लाली को भोग लगाने का समय हो चुका है, तो अब हम चलते हैं उनके लिए भोग लेने के लिए और उन्हें भोग लगाते हैं। हरी बोल। लाला और लाली के लिए सारा भोग ठंडा करके रखा है, बस अब लाला और लाली को भोग लगाना है। लाला और लाली के पास भोग आ चुका है, अब हम लाला और लाली को भोग लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि हमारे लाला और लाली कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बस किसी की नज़र ना लगे इन दोनों को। तो लाला और लाली को भोग लगाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हरी बोल।
लाला और लाली तो भोग लगा रहे हैं और हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग रूम में। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और पीछे भजन चल रहे थे, तो उसी खुशी में मैं डांस कर रही हूँ क्योंकि आज हमारे लाला और लाली का जन्मदिन है। मम्मी हम सबके लिए खाना बना रही है क्योंकि हम लोग ठंडा खाना नहीं खाते, तो इसलिए गरम गरम खाना बना रही है। और यहाँ पे मेरी बहन भी आ जाती है और वो भी मेरे साथ डांस करने लगती है। मैं और मेरी बहन प्रसादी पाने के लिए बैठ जाते हैं और आज भोजन इतना अच्छा बना था, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तारीफ करते करते नहीं थक रही थी, आज इतना अच्छा भोजन बना था। तो अब हमें सारी चीज़ें करते करते बज गए हैं 3, तो हम कराएंगे अब लाला और लाली को विश्राम थोड़ी देर के लिए और उनके बर्थडे की करेंगे थोड़ी बहुत हम तैयारियां जो अभी हमारी बाकी है। लाला और लाली इतना सुंदर लग रहे हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है श्रृंगार निकालने का, पर क्या करें, उनके विश्राम का समय हो गया है तो श्रृंगार तो निकालना पड़ेगा। हम लाला और लाली का श्रृंगार हल्का करके उन्हें कराते हैं विश्राम। आप लोग ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे मुझे लाला और लाली पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो मैं उन दोनों को प्यार कर रही हूँ। तो अब हम आ चुके हैं किचन में थोड़ा बहुत काम करने के लिए, क्योंकि मम्मी ने भोग बना दिया था, सारा भोग का काम भी कर दिया था, तो हमारी किचन की कुछ हालत ऐसी हो रही है। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को हमारी किचन की कैसी हालत हो चुकी है। भोग बनाने के बाद हमारी किचन की हालत हो चुकी है कुछ ऐसी, देखो। अब प्रसादी पा ली है हम लोगों ने, तो सबसे पहले इसको साफ सुथरा करते हैं, फिर करते हैं आगे का काम। पहले मैं अपनी किचन को साफ सुथरा करूंगी, पहले जैसे बनाऊंगी एकदम अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और लाला के बर्थडे के लिए मुझे थोड़ी डेकोरेशन करनी है, तो ये हमारी पूरी किचन हो चुकी है साफ। अब हमें संध्या भोग बनाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। हमारा सारा काम हो चुका है, अब हमें भी थोड़ा रेस्ट करना है क्योंकि सुबह से थोड़ा इधर उधर भाग दौड़ ये सब करने में ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा सांस भी फूल रहा है। मुझे दवाई भी लेनी है, तो दवाई लेके अब मैं 1 घंटा करूँगी रेस्ट और फिर शाम को उठ के जो शाम के लिए हमने सोचा है कि हम जो करें शिव जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का कि हम जो चाहते थे करना अपनी तरफ से, जैसे कथा कीर्तन या और भी कुछ सेवा करना चाहते थे हमारे लाला की, तो हम वो नहीं कर पाए, इस बात का दुख है। लेकिन बाद में सोचा कि जो भी हुआ उसमें श्री जी की मर्जी है, जो भी है वो हमारे साथ, मतलब अपनी फैमिली के साथ ही बर्थडे सेलिब्रेशन करे, ज़्यादा लोग ना आए, तो मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसा हुआ। तो अब मैं दवाई लेती हूँ, करती हूँ रेस्ट और आप लोगों से मिलती हूँ मैं शाम को। राधे राधे। यहाँ पे मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर लेटी थी, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लेटने में भी। सोने का टाइम तो था ही नहीं, तो मैंने सोचा इतने में अपना थोड़ा व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, तो वो भी नहीं हुआ क्योंकि मुझे फ़ोन चलाने से आँखों में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने फ़ोन भी रख दिया। पहले मुझे ये बड़े वाले बैलून नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं छोटे ही बैलून फुला लेती हूँ, लेकिन वो मैं बार बार फुला रही थी और वो फूट जा रहे थे। मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे, पूछो मत उस दिन तो। फिर बाद में मैंने मम्मी को बोला कि प्लीज़ जाओ मम्मा, आप ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए क्योंकि मैं इनसे काम नहीं कर सकती, मेरा सर दर्द हो जाएगा। फिर पता नहीं मम्मी ये कहाँ से बैलून ढूंढ के लाई, फिर मैंने ये सारे बैलून फुलाए, जितने की मुझे ज़रूरत थी मैंने उतने ही फुलाए। इस बार ऐसा ही नेक्स्ट टाइम पक्का बहुत अच्छा करेंगे। भाई 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 भाई, फुट तो नहीं रही है कहीं से? हाँ, इतने सारे बैलून मुंह से तो फुला नहीं सकते, इसलिए मशीन के हेल्प से ही फुला रहे हैं सारे बैलून। अब हम मिलेंगे आपसे ये सारा काम करने के बाद। इतने सारे बैलून हमने फुला लिया है, अब थोड़ी देर में यहाँ पे करेंगे हम थोड़ी सी डेकोरेशन। और ये कितना कलर उतरा है, केमिकल होते हैं इन बैलून में, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो, इससे अच्छा है कि आप इस मशीन की सहायता से ये बैलून फुलाएं और अपने आप को सेफ रखें। हरी बोल। देखो मैं ज़्यादा डेकोरेशन तो कर नहीं पाई, बस मैंने ये बैलून लगाए हैं, थोड़े से बैलून मैंने नीचे डाल दिए हैं और श्री जी और अपने लाला के आसपास अष्ट सखियाँ बैठाई हैं। तो मुझे थोड़ा फीका फीका सा लग रहा था, तो मुझे एक ब्लू कलर की लाइट मिली, तो मैंने सोचा कि मैं वो डाल देती हूँ। और आप चिंता मत कीजिए, लाला और लाली के पास कोई भी लाइट नहीं है, सारी उनसे दूर हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है।
फिर हमारे घर पे एक छोटा-सा रिवाज होता है कि जो भी बच्चा होता है, इवन मैं या मेरा भाई या किसी का भी हमारे यहाँ बर्थडे होता है, तो मेरी मम्मी उन्हें तिलक लगाती है तो पैसे देती है। ये रस्म पूरी होने के बाद में हम लाला और लाली के लिए ये केक लेकर आ गए जो हमने घर पे ही बनाया है। हमने केक कट करवाया, उसके बाद में मम्मी चली गई थी लाला और लाली के लिए भोग बनाने के लिए। मम्मी ने रात्रि भोग में उनके लिए आलू का पराठा, रायता और पनीर की भुर्जी भी बनाई थी, और उसके बाद मम्मी ने बनाई थी खीर, क्योंकि हम सुबह खीर नहीं बना पाए थे। मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं 2-4 दिन से मार्केट भी नहीं जा पाई और कुछ सामान भी नहीं लेके आ पाई। और आप लोगों ने आज देखा भी होगा कि मैंने किसी भी चीज़ में किसी प्रकार की कोई सेवा भी नहीं कर पाई मैं। तो हमारा कुछ ऐसा रहा आज का दिन, और हमने लाला और लाली के लिए जो भी चीज़ें की वो आप सबको दिखाई है। आई होप आप सबको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे। गोविंद घर पे आए थे तो बहुत छोटू से थे, बहुत छोटे से थे। मतलब जब मैं उनकी पुरानी पिक देखती हूँ ना और अब की पिक देखती हूँ, तो पहचान में ही नहीं आते कि वो ये छोटा सा बाबू है जो हमारे घर पे 6 साल पहले आए थे। और जब मैं उन्हें 19 नवंबर को लेकर आई थी, तो उस दिन एकादशी थी। तो हम हमारे लाला का बर्थडे 3 बार सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी, आज 19 नवंबर है उस दिन भी, और जो एकादशी आती है नवंबर में, मतलब जो हमारी सॉरी, जो हमारी देवोत्थान एकादशी जाती है, तो हम लोग उस दिन भी हमारे बाबू का बर्थडे मनाते हैं। तो ये 3 बार हमारे बाबू का बर्थडे साल में आता है।